चलନ୍ତୁ आरंभ करवा आज इम्पोर्टाट टॉपिक B.Ed एंट्रेंस इकोसिस्टम जो थे आपण पाइबे मिनिमम 2 ରୁ 3 मार्क पाइबे आपण ठीक अच्छे। तो चलନ୍ତୁ आरंभ करवा। देखो प्रथम से देती इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ठीक अच्छे। देखो से देखिए एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। एटा इंपोर्टेंट एटा मन रखिए। इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए कौन फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स। देखो आम गोटे फंक्शनल यूनिट भाव में आम इमेजिन कर नेचर जो कौन हुए ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैंने कौन करती इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स निज निज मध्य कौन करती इंटरैक्ट करती एवं विथ द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट एवं निज चतुर्पार्श्वर थिबा परिवेश सहित मध्य कौन करती इंटरैक्ट करती ठीक अच्छे। देन इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और सी ठीक अच्छे। तापर मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम ठीक अच्छे। यहाँ आप जदि नोट कर तो लिखिपारे इकोसिस्टम इकोसिस्टम एज कौन इकोसिस्टम एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। देन तापरे तापरे कौन देछि देखंदो तापरे देला कौन कहते मैं नोट कर कौन लिखिपारे इकोसिस्टम एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। देन देन कौन देछि ना एथरे कौन हुए ना इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ करि परिबे एवं आल्सो विथ द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। तापरे इकोसिस्टम ग्रेटली इन साइज वेरीज ग्रेटली इन साइज। देन मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड कौन एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। एटा गोटे मन रखिए बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। तो कौन है ना लोकल इकोसिस्टम जो रही आमर पृथ्वी कौन माने पृथ्वी कौन सॉरी जो आमर छोट छोट हो से आमर जमी पॉन्ड फॉरेस्ट सी कि अन्य कौन भी इकोसिस्टम हो से गुड़ा सब कौन कह छोटे छोटे लोकल इकोसिस्टम कहवा। तो ये सब लोकल इकोसिस्टम समष्टि गुड़िक हूँ कौन सब मिसले कौन होमर कौन ग्लोबल इकोसिस्टम ग्लोबल इकोसिस्टम है। देखो तो एथिरे कौन है ना जेहेतु अर्थ हूँ गोटे बहुत बड़ कौन बड़ जगह एवं एथिरे वेरियस इकोसिस्टम्स आम पाइबा। तो एथिपाई कौन कराई ना इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इनटू 2 बेसिक कैटेगरीज। तो ठीक अच्छे। तो इकोसिस्टम टाक आम 2 भाग विभक्त करचे कौन इकोसिस्टम को आम 2 भाग विभक्त करचे है। 2 प्रकार कौन कौन गोटे हूँ टेरेस्ट्रियल मन रखी दिखाँ गोटे हूँ टेरेस्ट्रियल आ गोटे हूँ aquatic है। टेरेस्ट्रियल कौन कौन जाव ना टेरेस्ट्रियल आसो तो आमर फॉरेस्ट जो जंगल ग्रासलैंड बा तृणभूमि अंचल ग्रासलैंड बा तृणभूमि एवं डेजर्ट मरुभूमि एति आसला। बा स्थल भाग जी सब मिले जी सब इकोसिस्टम देखा जाए ता आसला। एवं aquatic रे कौन कौन आसो aquatic रे आसो पॉन्ड रिवर सी ओशियन एगुड़ा सब आसो है ये आसला। तापर कौन होची ना एवं आउ गोटे प्रकार देखिए देखो क्रॉप फील्ड एवं एक्वेरियम ये दुटा को आम कौन बोले कनसीडर करिपरिबा ना मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम पचारि पारे ऑप्शन 4टा ऑप्शन देथिबो एति भितर कोटा मैन मेड इकोसिस्टम। तो देखिए जो इकोसिस्टमटा नेचुरली अकर करू नथिबो जोड़ा कि मनुष्य निर्माण करिथिबो ताकू आमे कौन बोली कहबा मैन मेड इकोसिस्टम ठीक अच्छे। देखंतु तापर देला वी विल लुक एट द कौन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर okay in order to appreciate the input transfer of energy and the output ठीक अच्छे। आउटपुट
वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकिल चेंज ठीक अच्छे। तो प्रथम देखा जदि आम गोटे आउटलाइन देखा जे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम रे कौन कौन अच्छी जदि आम लिखा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम लिखा ये कौन कौन अच्छी प्रथम आसब इनपुट है तापर देइछि कौन ना कौन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देन आसो आपणकर आउटपुट तापर बड़का जिनस भी आम देखा कि प्रथम देखा कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रे कौन कौन आसुचे ना फूड चेन कौन कौन आसुचे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रे आसुचे आपणकर फूड चेन फूड वेब बा आ कौन रहा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तापर कौन अच्छी ना आउटपुट रे कौन अच्छी ना डिग्रेडेशन बा एनर्जी लॉसेस है कौन अच्छी डिग्रेडेशन बा एनर्जी लॉस ये फूड चेन बा वेब एवं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तापर कौन देछि वी विल आल्सो लुक एट द रिलेशनशिप्स कौन कौन देछि ना साइकल्स चेन्स एंड वेब्स दैट आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ दस एनर्जी फ्लोज विदिन द सिस्टम एंड देयर इंटररिलेशनशिप। देखो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखो कौन है ना आम ए कौन करवा ना देखा जे आम आगुरी जाचे कि आम आगुरी जाचे कौन कहले ना एनवायरनमेंट दुईटा गोटे भेरियस कंपोनेंट जाने जहाँ आम मोटामोटी दुई भाग विभक्त कर गोटे हम बायोटिक एवं सॉरी गोटे हम आबायोटिक आ गोटे हम बायोटिक अजैविक एवं जैविक ठीक अच्छे। एबे देखो से कहला कौन ना इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स देखो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम ठीक अच्छे। यार गोटे कौन कैरेक्टरिस्टिक अच्छी कौन हम ना बायोटिक कंपोनेंट जहाँ अच्छी प्लस बायोटिक प्लस आबायोटिक ये दुटा कंपोनेंट कौन करेंगे इंटरैक्ट करेंगे कौन करेंगे रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर कमें देखे फिजिकल स्ट्रक्चर है ना तापर से देला फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन on identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives it species composition ना species composition माने कौन करवा enumeration और आइडेंटिफिकेशन माने होची चिन्हिबा एवं enumeration माने होची से पर्टिकुलर प्लांट बा एनिमल बा जहाँ को आम कहवा स्पीसीज ताहा केते नंबर बा केते अमाउंट रे अछंता गोटे क्वांटिफाई आम करवा ताको कौन कह जाए कौन गिव्स इट ए दिरा आपण कौन देबे गिव्स इट स्पीसीज कंपोजिशन कौन देवे स्पीसीज कंपोजिशन तापर जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कार वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड कौन स्ट्रैटिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एम डिस्ट्रीब्यूट होइथिबो एमती वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है of different species occupying different levels is called stratification. For example, trees occupy top vertical strata or layer of a forest. Shrubs, the second, and herbs and grasses occupy the bottom layers. ठीक अच्छे सब ऊपर के रहिबो ट्रीज रहिला तापर तले रहिबो के shrubs देन रहिबो हर्ब्स तो ये गोटे एग्जांपल देला स्ट्रैटिफिकेशन केमती होचे एक इकोसिस्टम रे ठीक अच्छे। चलते देखिए तापर कौन देछि द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट when you consider following aspect तो आगे आम कह कौन aspects of ecosystem बोली आम कहीपर components of the ecosystem बोली आम कहीपर तो यार चारोटी कौन component बा aspect कौन कौन रही गोटे है प्रोडक्टिविटी गोटे है डिकम्पोजिशन गोटे है एनर्जी फ्लो एंड लास्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ठीक अच्छे। देखिए तापर कौन देछि
देखो प्रथम हम देखिए प्रोडक्टिविटी। ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम एंड फंक्शन एंड सस्टेन। ठीक अच्छे आम कौन जानते सूर्य हूँ कौन सकल शक्तिर आधार बुझे नहीं आम कौन जीवजगत कौन सूर्य जो सृष्टि हो पारी तो से कौन देखिए ना ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ठीक अच्छे प्राइमरी प्रोडक्शन ये गोटे टर्म आसला प्राइमरी प्रोडक्शन इंपोर्टेंट। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर कौन देखिए बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक अच्छे एटा कौन है बायोमास बा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आम कौन बोली कह प्राइमरी प्रोडक्शन बोली कह। ठीक अच्छे देखिए इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट और एनर्जी the rate of biomass production is called productivity। the productivity हमें क्या कहबा the rate of biomass production is called productivity एवं ये प्रोड्यूस होगा को हमें कौन कहबा ना प्राइमरी प्रोडक्शन बोली कहबा एवं आर रेट को कौन कहबा प्रोडक्टिविटी। ठीक अच्छे डाउट थिले कमेंट करि परिबे। ठीक अच्छे देखंतु तापर से देइची देखो आउ किसी नुआ टर्म जानिबा इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इनवर्स स्क्वायर और ईयर इनवर्स और किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर इनटू ईयर इनवर्स टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक अच्छे इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बा एनपीपी। देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन जाना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एटा इंपोर्टेंट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बा आलोक संश्लेषण प्रक्रिया टाइम रे है इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर केते माने को रेट रे कौन प्रोडक्शन होची ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन होची ताको आमे कहबा कौन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक अच्छे तापरे ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एटा मन रखिथे ए रिलेशनशिपटा जो मन रखिथे दरकार अच्छी है। देखो से कहला कि जीपीपी माइनस आर हूँ एनपीपी। जीपी माने कौन जीपी मैंने आउ थे कह देखो जीपी मैंने हूँ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कौन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग कौन फोटोसिंथेसिस। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रक्रिया कौन हम गछ किसी एनर्जी मिले ना ये भी पाइब रेस्पिरेशन है तो यही रेस्पिरेशन प्रक्रिया से कौन करे ना ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से किसी जहाँ पाई थी ऑर्गेनिक मैटर कौन कर किसी लॉस कर दिए हेले लॉस कलापर कौन हम ये लॉस को आम कौन डिनोट करें एज रेस्पिरेशन लॉसेस बा कैपिटल आर भाव आम कौन कर डिनोट करें एवं यह कौन कहुए ना नेट सॉरी यह कौन कहुए और आर एवं सॉरी आम कौन कहते जे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आम जो पाइले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बा जीपीपी माइनस आर जहाँ आम कौन बोली कहे रेस्पिरेटरी लॉसेस कौन दबा आमको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दब है सरला। देखो पुणी देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू heterotrophs, herbivores and decomposers. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers. ठीक अच्छे बुझले हेले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कौन हम कहब ना केते ऑर्गेनिक मैटर किए करुच्ची प्लांट किए करुच्ची पुणी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या कहब ना जिते बड़े किसी न्यू ऑर्गेनिक मैटर किए क्रिएट करुच्ची ना कंज्यूमर। ठीक अच्छे primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. It also depends on a variety of environmental factors. It varies in different types of ecosystem. The annual net primary productivity of the whole biosphere
होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली केते 170 बिलियन टन्स कौन एटा ड्राई वेट of organic matter on this despite of occupying about 70% of surface कौन 70% of surface of earth the productivity of the ocean are only कते ocean रो कते OCEAN ocean रो होचे कते 55 बिलियन टन्स हैला देखंतु rest of course is on land discuss the main reason for low productivity of ocean with a teacher ना ये जो समुद्र रहिला समुद्र मात्र 15 मीटर जाए सूर्य किरण जाउची ताडू अधिक जाई पारे नाही रीजन होची एक दुई रे कोन ना ओशियन रे न्यूट्रिएंट रो डेफिशिएंट बा अभाव देखा जाए ठीक अछि ना को न्यूट्रिएंट रो अभाव देखा जाए ना मेनली होची फॉस्फोरस आर अभाव देखा जाए तापर आसला आमर डिकम्पोजिशन तो बहुत जे डिकम्पोजिशन विषय आपन भी सुनी आगु देखो से देइछि देखो यू मे हैव हर्ड द अर्थवर्म बीइंग रेफर्ड एज द फार्मर जेउ को आम कृषकर बंधु बोली आम कहीचे आगुरी जानते दिस इज बिकज द हेल्प द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर as well as loosening the soil loosening बोले हल्का कर दिए है सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन है डिकम्पोजिशन डिकम्पोज कौन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर टाको कौन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कौन कार्बन डाइऑक्साइड आ कौन वाटर आ कौन आ जहाँ न्यूट्रिएंट्स थी से कौन करेंगे डिकम्पोज करदेवे बा भांगे देवे ये प्रोसेस को कहुच्छी कौन डिकम्पोजिशन कौन कहुच्छी डिकम्पोजिशन है डेड प्लांट रिमेन्स सच एज leaves bark flower and dead remains of animals including fecal matters constitute detritus which is the raw material for decomposition हेले कौन डिकम्पोजिशन पे रॉ मटेरियल के detritus है the important steps in the process of decomposition are important steps देखो fragmentation leaching catabolism humification and mineralization 1 2 3 4 5 5टी स्टेप अच्छी देखो जो डिकम्पोजर माने कौन करती ना यही डेट्रिटस को डिकम्पोज करती आम कह डेट्रिटिवोर्स बोली कह एग्जांपल earthworm break down the detritus into smaller particles this process is called fragmentation by the process of leaching water soluble inorganic nutrients go down into soil horizon and get precipitated as unavailable salts bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substance this process is called catabolism ठीक अच्छे it is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on detritus humification and mineralization occur during decomposition in the soil humification leads to accumulation of a dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action एटा पढ़ी आगुरी B.Ed रे humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate है being colloidal in nature it serves as a reservoir of nutrients the humus is further degraded by some microbes and released inorganic nutrients occur by the process known as mineralization ठीक अच्छे मिनरलाइजेशन ठीक अच्छे ये आउ थे पढ़ीदा टे स्टेप्स गुड़िक देखु फास्ट कौन है डेक्ट्रिफोरस ये आम एग्जांपल देसी एर्थवर्म देचे डेक्ट्रिफोरस कौन कला ना डेक्ट्रिटस को कौन कला स्मॉलर पार्ट रे भांगिला या आम कह फ्रैगमेंटेशन है बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग कौन है बाय द लीचिंग प्रोसेस द्वारा कौन है ना वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स ठीक अच्छे ये कौन है लीचिंग है बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस into simpler
inorganic substances. This process is called catabolism. हेले पछरे bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substance. This process is called as कौन कैटाबोलिज्म ऑप्शन देथिला आपण टिक करिवे हला देखो कैटाबोलिज्म ऊपर कोन परे कोन आछि ना इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली कोडा फ्रैगमेंटेशन लीचिंग आउ कैटाबोलिज्म तापर आछि कोन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल हला सॉइल रे आसे हले ह्यूमिफिकेशन कोन करे ह्यूमिफिकेशन कौन कले ना इट लीड्स टू अक्यूमुलेट ए डार्क कलर्ड अमorphous सॉलिड बा सब्सटेंस सॉरी डार्क कलर्ड अमorphous सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस देखो ह्यूमस रो किछ कैरेक्टरिस्टिक्स अछि एटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ह्यूमस कोन जेमने कोन ब्लैक कलर तर कोन रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कोन जानले decompose at extremely slow rate. Humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. The mineralization रे कौन हबो ह्यूमस टा कौन फर्दर डिग्रेड हबो by some microbes and कौन हबो inorganic nutrient कौन हबो रिलीज हबो ठीक अच्छे तापर देखो decomposition is largely an oxygen requiring process. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. Very important. And quicker if detritus is rich in nitrogen. देखो आउे कहीदे कौन है जदि कौन हो डिक्ट्रिटस क्लाइमेट फैक्टर उपर डिपेंड करे और केमिकल कंपोजिशन उपर भी डिपेंड करे कार डिक्ट्रिटस ठीक अच्छे इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट स्लो हम कौन हम स्लो हम जदि डिक्ट्रिटस इज रिच इन लिग्निन आउ काइटिन रे एवं जल्दी बा क्विकर हम इफ डिक्ट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स. Temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition through their effects on the activities of soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition. Warm and moist. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition, resulting in build up of organic matters. ठीक अच्छे बुझे एगुड़ा आप नोट कर दिखाँ सक्स नोट बहुत बढ़िया हम और बहुत आराम से भी आप एगुड़ा मन रखिपारे और एग्जाम क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे देखो तापर देती एनर्जी फ्लो आज ये थाऊ नेक्स्ट क्लास रे एनर्जी फ्लो रू आम पढ़ा वीडियो देखि धन्यवाद किसी भी डाउट थी आप कमेंट करके जन पारे धन्यवाद।